हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंसमैन। तो आज जो है कि फ़िज़िकल समाप्त हो गया, 10 मार्च है। और आज हम ये जो कि वीडियो देखेंगे पूरा अच्छा से आपको समझना चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में जो है कि आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। और 8415 वाली वैकेंसी का कुछ आंकड़ा हम लिए हैं, उसमें कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और जनरल में कितने गए थे, पूरा डिटेल के साथ लिए हैं। तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार पुलिस 21,391 लिखा गया है और फिजिकल समाप्त हो गया है, क्योंकि आज 10 मार्च है और आज फिजिकल समाप्त हो गया है। बहुत कम स्टूडेंट का आज फिजिकल था, तो आज फिजिकल समाप्त हो गया है। और मेल का जो टोटल गेट पास मिला है 15,221 है, और फीमेल को जो मिला है आज 312 मिला है 10 मार्च को, तो 17,455 हो गया। ठीक है, तो टोटल गेट पास मिला है मेल और फीमेल का तो 15,221 और 17,455 मिला के होता है 32,676। देखिए ये 32,676 जो गेट पास हुआ है, इसमें से कुछ जो है कि डीवी में फेल हुए होंगे, कैटेगरी मिसमैच में फेल हुए होंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो इंटर का मार्कशीट या मैट्रिक का मार्कशीट में उसका जो अंक होता है वो डालने में गलती किए होंगे। ठीक है, तो लगभग में 32,500 यानी कि 32,676 है ना, तो 32,500 कैंडिडेट ही जेन्युइन कैंडिडेट इसमें होंगे। ठीक है, तो रेशियो निकालें अगर 32,676 से 21,391 में से, तो 1.5 तो 2 गुना होता है, लगभग में 1.5 गुना का रेशियो होता है। जबकि 11,880 में देखें तो 1.98 गुना का रेशियो था। ठीक है, 23,533 कैंडिडेट में। फिर 8415 में देखें तो 2.18 गुना था, 18,323 कैंडिडेट पास हुए थे फिजिकल में, 2.18 गुना फिजिकल। ठीक है, गुना कैंडिडेट का रेशियो था। और 9900 वाले वैकेंसी में देखें तो 1.46 गुना था। ठीक है, क्योंकि इसमें 9900 में मात्र 14,486 कैंडिडेट फिजिकल पास हुए थे 9900 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसलिए इसका लिखे हैं क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि 1.5 गुना है तो बहुत कम ही कट ऑफ जाएगा, तो उतना भी कम नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जो है कि 1.46 गुना कैंडिडेट फिजिकल पास हुए थे, लेकिन जनरल का कट ऑफ 78 गया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अलग अलग वैकेंसी का कट ऑफ लिखा गया है, 8415, 11,880 और 9900 का वैकेंसी का। तो इसमें देख सकते हैं कि यूआर में 76 और मेल का, और गर्ल्स का 74, ईडब्ल्यूएस में 68, 62, एससी में 68, 46, और एसटी में, यहाँ एससी का, यहाँ एसटी का देख सकते हैं कि 60 और 50, ईबीसी का 72, 60, और बीसी का 72, 68, और यहाँ पे बीसीडब्ल्यू का 64 गया था। फिर 11,880 में भी देख सकते हैं 76 जनरल का कट ऑफ गया था। फिर यहाँ देखिए 9900 वाली वैकेंसी में, तो 9900 वाली वैकेंसी में आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि जनरल का 78 कट ऑफ गया है। ठीक है, लड़कों का, और यहाँ पे लड़कियों का 52 गया है। जबकि कैटेगरी में देखिए बीसी में लड़कियों का कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन के कारण ज़्यादा कट ऑफ चल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनरल में जो लड़के का कट ऑफ गया है वो 78 गया है, और सिलेक्शन का रेशियो कितना है 1.46 गुना है, तो 1.46 है तो कट ऑफ चल गया है जनरल का 78 लड़कों का। कारण ये भी था कि यहाँ पे 6 मिनट लड़कियों को मिलता था, जिसके कारण कि अधिकतर लड़कियाँ 50 अंक उठा लेती थी, तो इसलिए जो है कि लड़कियों को यहाँ पे ज़्यादा सीट मिल गया। ठीक है, जिसके कारण लड़कों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही हाई चल गया 78। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 21,391 वाली वैकेंसी में, तो यूआर में जो है 8556 वैकेंसी है। देखिए यही वैकेंसी जो यूआर में 8556 है, यही जो है कि इस बार के कट ऑफ को राहत देगा। ठीक है, कट ऑफ जो एक मिनिमम रहेगा, मतलब कि औसतन रहेगा राहत में, वो इसी के कारण, क्योंकि यूआर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो यूआर में 8556 है, जिसमें मेल 5572 है और फीमेल जो है 2984 है, और ईडब्ल्यूएस में 2140, बीसी में 2570, ईबीसी में 3842, एससी में 3400, एसटी में 228, बीसीडब्ल्यू में 655। आप कैटेगरी का देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। तो इस अनुसार से जो है कि मेल जो है 13,488 जो है मेल या ओपन सीट जिसको कहते हैं 13,488 है, और फीमेल है 7,903। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चेयरमैन एक बार कहे थे, बहुत को जो है कि इधर उधर बताते हैं, लेकिन 7,903 सीट ही लड़कियों के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ आगे बढ़ते थे। यहाँ देख सकते हैं एवरेज स्कोर के बारे में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मेल का एवरेज स्कोर है वो देखिए कि 20 अंक रनिंग में, और 13 अंक जंप में, और 21 अंक गोला में 54, और 20 अंक रनिंग में, 13 अंक जंप में, 25 अंक गोला में तो 58। फिर अगला देखिए 62, 72, 76,
और 82। देखिए इन 62 नंबर पे और ये 58 नंबर पे लगभग 40% के अप्रोक्स में जो है लड़के हैं। यही दोनों मार्क्स पे जो है कि लड़के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं लड़कियों के बारे में। तो लड़कियों के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि लड़कियों का गोला वीक था, ठीक है। तो लड़कियों का गोला वीक था, तो लड़कियाँ 42 नंबर पे भी बहुत ज़्यादा है लड़के हैं, ठीक है। ठीक है, कम से कम जो है 17,000 में से कम 2,500 से 3,000 लड़कियाँ जो है कि 42 से 46 नंबर पे है, क्योंकि लड़कियों का गोला वीक है और 3 फीट जंप करती है। और लड़कियाँ जो है लास्ट में 5 सेकेंड 10 सेकेंड ज़्यादा लगता था, तो वहाँ पर थोड़ा सा जोर लगा के घुस जाती थी, ठीक है। तो जिसके कारण कि 42-46 पे भी बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं, 50 पे भी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए लड़कियां का जो एवरेज है, मेन एवरेज है, वो 64 नंबर का है। 64 नंबर पे लड़कियां 50% लड़कियां जो है 64 नंबर पे लगभग में है, ठीक है। और 74 नंबर पे भी है 10% के अप्रोक्स में, और 54 नंबर पे 20%। तो इनका जो है कि मेन एवरेज जो जाता है वो 64 नंबर जाता है लड़कियों का, जबकि लड़कों का जो एवरेज आता है वो 58 से 62 जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ हम एक अनुमान से निकाले हैं कि जैसे लड़कियों का फिजिकल 29 दिन चला है, तो इन 29 दिनों में जो है कि मान लेते हैं कि पहला 10 दिन में जो 150 लड़कियां होंगी वही अच्छा मार्क्स उठाए होंगे। अच्छा मार्क्स का बात कर रहे हैं, जो 64 या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इस अनुसार से 10 दिन में 1500 लड़कियाँ हैं अच्छी मार्क्स उठाने वाली। फिर अगला 10 दिन में जो कि 300 लड़कियाँ हैं जो कि 64 या उससे ज़्यादा उठा रही हैं, वो 3000 हो जाता है 10 दिन में, ठीक है। और अगला 9 दिन में जो है मान लेते हैं कि 350 लड़कियाँ अच्छा मार्क्स उठा रही हैं, ठीक है। तो 3150 हो जाता है। तो इस अनुसार से जोड़ेंगे तो 7650 ही बेस्ट मार्क्स है लड़कियों का, ठीक है। मतलब 7650 लड़कियां ही हैं जिनका कि अच्छा मार्क्स है। 17,500 लड़कियों में से सबका अच्छा मार्क्स नहीं है, बस ये 7650 लड़कियों का ही अच्छा मार्क्स है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक जो टोटल गेट पास मिला है वो मिला है 32,676 मिला है, ठीक है। लेकिन ये जो 32,676 है, इनमें जो डीबी में फेल हुए हैं और जो कैटेगरी मिसमैच में फेल हुए हैं उनको भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इस अनुसार से अगर उनको लगभग में हटा दें तो 32,500 ही बचता है। तो इस अनुसार से 21,391 में जाएगी वो जाएंगे सभी स्टूडेंट। तो 1.52, ठीक है, लगभग में 1.5 गुना ही इस बार का कंपटीशन है। और देखिए यहाँ पे यूआर कैटेगरी में जो 8556 सीट है इस बार, और 32,500 कैंडिडेट है टोटल मिला के, ठीक है। तो 32,500, देखिए कैंडिडेट 32,676 है, लेकिन डीबी में भी फेल हुए हैं, ठीक है। इसलिए 32,500 मान के चलना है। हमको लगता है कि 32,200 के आसपास में होगा ओरिजिनल कैंडिडेट, फिर भी हम मान के चलते हैं कि 32,500 है। तो 32,500 में से जाएंगे कितना, 8556 स्टूडेंट चल जाएंगे, ठीक है, जो कि 3.8 का रेशियो होता है। सिर्फ यूआर कैटेगरी का हम कंपटीशन बता रहे हैं यहाँ पे 32,500 में, क्योंकि यूआर में तो टॉप से नहीं लिया जाता है, तो सभी से जो टॉप होंगे वो 8556 में जाएंगे। मतलब लगभग में हर चौथा स्टूडेंट जो है कि यूआर में जाएगा। तो हर चौथा स्टूडेंट यूआर में जाएगा इस बार, ठीक है। जबकि 8415 वाले में देखिएगा 3072 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे यूआर में 18,327 कैंडिडेट में से। तो इसका मतलब था कि यहाँ पे 18,327 में से जो है कि 3,072 स्टूडेंट गए थे टॉप, जो कि 6 गुना था। मतलब 6 में से एक विद्यार्थी यूआर में जा रहे थे, जबकि यहाँ पे 4 में से एक विद्यार्थी यूआर में जा रहे हैं। तो कंपटीशन इस बार लो है, ठीक है। और देखिए ये जो 8,500 का जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी बहुत फ़ायदा करेगा इस बार, क्योंकि ये जो है जितना भी अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट होंगे उनको इसी में ये लोग खींच लेंगे यूआर में ही। क्योंकि 8,500 वैकेंसी का मतलब है कि पिछली बार तो 8415 वैकेंसी निकला था, इस बार सिर्फ यूआर में 8500 वैकेंसी है। तो सोचिए कि जितना भी टॉपर सब होंगे सब इसी में घुस जाएंगे, ठीक है। और फिर जो अदर स्टेट वाले होंगे वो यूआर के बाद हट जाएंगे, और मतलब कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो मिनिमाइल चल जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 8556 वैकेंसी है। तो इनमें जो है कि महिलाओं के लिए 2984 सीट है और पुरुष के लिए 5572 सीट है। तो इनमें जो है आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर हम मान के चलते हैं, अभी मान के चलते हैं कि 5,000 लड़कियाँ सेलेक्ट हो गई और 3500 लड़के सेलेक्ट हुए, क्योंकि लड़कियाँ इस बार ज़्यादा सेलेक्ट होंगी। तो 17,500 में से 5,000 जा रही है लड़कियाँ, और 15,000 में से 3500 लड़के जा रहे हैं यूआर में। तो देखिए इसमें 17,500 में से 5,000 अगर लड़कियाँ यूआर में चल जाएगी तो फिर कैटेगरी में तो लो ही कट ऑफ जाएगा। फिर 15,000 में से 3500 चल जाएंगे लड़के यूआर में, तब भी यहाँ पे लड़कों का भी उतना कैटेगरी में उतना अप नहीं जाएगा कट ऑफ, ठीक है। और फिर हम यहाँ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 2 बार ये लाइन लिख दिए हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 8415 वाले वैकेंसी में कितना फिजिकल पास हुआ था ये लिखा गया है और वैकेंसी यहाँ लिखा गया। तो 8415 वाले वैकेंसी में लगभग में 9900 स्टूडेंट को हटाना पड़ा था, 9900 स्टूडेंट को हटाना पड़ा था मेरिट से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11,880 वाला में इसमें 11,500 स्टूडेंट को मेरिट से हटाना पड़ा था। और इस बार भी लगभग में 11,000 स्टूडेंट को मेरिट से हटाना पड़ेगा 21,000 वैकेंसी में। तो 11,000 मेरिट से हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ बोल रहे हैं कि 50, 55, 50, 54 जाएगा, 58 जाएगा BC का, EBC का, तो उतना भी कम नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, हम जो है 8415 वाले वैकेंसी का जो रिजल्ट था उसमें से सब कैटेगरी का छांट के निकालें कि कौन सा कैटेगरी में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा गया कि कौन सा कैटेगरी में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। तो इनमें जो है लड़के लड़कियाँ मिक्स है, जिसके कारण कि BCW की महिलाएं जो है मिक्स है UR में, क्योंकि इसमें लड़के लड़कियाँ पूरा मिक्स है। तो इसमें क्योंकि कैटेगरी में सिर्फ ये रहता है कि EBC कितना है, SC कितना है, ST कितना है, ये नहीं रहता है कि BCW कितना है। तो इस तरह से नहीं रहता, इसलिए इसका जो है कि हम एक मान के चलिए 245 वैकेंसी है, तो इसको हम UR के साथ में यहाँ 245 जोड़ रहे हैं और होमगार्ड का 194 जोड़ रहे हैं और गोरखा का 79 + 9 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस अनुसार से इनका टोटल हो जाता है 3599। और जब आप PDF में सर्च कीजिएगा अच्छा से SC लिख के, ST लिख के, EBC लिख के, तो आपको ये आंकड़ा आएगा कि जनरल में मात्र 195 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन वाला है ये, ठीक है। जो अलॉटमेंट वाला PDF निकलता है उसमें ऐसा आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। और EWS में 1173, SC में 1767 और ST में 118, EBC में 2384 और BC में 2618, ठीक है। जबकि सीट देखिए कितना है, 980 सीट है, लेकिन कैंडिडेट सेलेक्ट कितना हुआ है, 2618, मतलब ये फाइनल सेलेक्टेड है, ठीक है। और 2618 कैसे हुआ, क्योंकि ये लोग UR में सीट लिए हैं। तो UR में जो है BC कितना सीट लिए हैं, इतना तो कैटेगरी में फिल होंगे ये लोग। और उसके बाद में BC में जो UR में जो जाएंगे वो 1638, EBC जो UR में जा रहे हैं अपना सीट फिल करने के बाद वो 914, ठीक है। और ST जो UR में जा रहे हैं वो 36, ठीक है। और SC जो UR में जा रहे हैं वो 460। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि EWS जो UR में जा रहे हैं वो 356 और UR का जो पर्सनल जो जनरल से ही फाइट किए थे वो 195 है, ठीक है। इस अनुसार से UR में और BC मिला के और ये होमगार्ड सब मिला के टोटल 3599 कैंडिडेट होता है। तो हम परसेंटेज यहाँ निकाले हैं कि टोटल का कितना परसेंटेज है जो कि UR में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 3599 में सबका परसेंटेज जो है कि यहाँ पर निकाला गया है 3599 में से कि UR में कितने परसेंट लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BC कैटेगरी में जो है जो 1638 स्टूडेंट UR में गए थे और 3599 टोटल UR में BCW महिला मिलाकर और होमगार्ड सब मिला के था। तो इसमें से परसेंटेज निकालेंगे तो 45.5% UR की सीट में जो है कि कब्जा कर रहे हैं BC के लोग, ठीक है, BC कैंडिडेट के लोग। और फिर यहाँ से देखिए कि 914/3599 गुना 100 करेंगे तो 25.4% सीट पे UR के 25.4% सीट पे जो है कब्जा कर रहे हैं EBC के लोग, ठीक है। और ST के लोग जो है UR के 1% सीट पे कब्जा कर रहे हैं, 8415 का ये आंकड़ा है। और SC वाले जो है 12.8% सीट पे कब्जा कर रहे हैं, EWS 9.9%। और जनरल वाले जो खुद जनरल वाले हैं जो EWS नहीं डाले हैं वो मात्र 5.4% सीट पे कब्जा कर रहे हैं। किसका, UR के सीट पे। अपना सीट फिल करने के बाद में जो UR का सीट होता है, जो UR का जो अप वाला सीट होता है उसमें ये परसेंटेज है कि BC 45.5% सीट ले लेता है, ठीक है, BC कैटेगरी के लोग। और EBC का 25.4 और SC का 1 और ST का 1 और SC का 12.8 और EWS का 9.9 और जनरल का 5.4% सीट लेता है UR कैटेगरी में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस अनुसार से जो 8415 में UR में जो लिया है और कैटेगरी का जो स्टूडेंट सब UR में जो अपना परसेंटेज के हिसाब से सीट लिया है, तो BC में सबसे ज़्यादा 45.5% सीट लिया है। और इस बार UR में 21,391 वाले में देखें तो इस बार UR में 8556 सीट है। तो इस बार अगर उस पिछले साल के आंकड़ा के अनुसार देखें तो 8556 में सबसे ज़्यादा सीट 3893 सीट जो है BC कैटेगरी के लोग ले लेंगे, मेल और फीमेल मिला के, ठीक है। और EBC के 2173 कैंडिडेट ले लेंगे UR में 8556 में से, ठीक है। और ST का 86
और SC का 1095, EWS का 847 और जनरल का 462। ठीक है, ये मतलब पिछले के आंकड़े के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, और पिछले का आंकड़े के अनुसार जो UR कैटेगरी का जो सीट है इस बार, उसमें इतना परसेंटेज के हिसाब से ये लोग अपने आपस में सीट बांट लेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स यहाँ लिखे हैं। तो इस बार देखिए प्रोज क्या है कि इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और UR में सीट है, जो कि कट ऑफ को मिनिमाइल करेगा, मतलब कम करेगा। ठीक है, और मात्र 1.5 गुना का कंपटीशन है। जबकि कॉन्स में क्या है, कॉन्स में क्या है कि लड़कों को कम समय मिला गया, जिसके कारण कि लड़कियां ज़्यादा मार्क्स उठाई है, और फिजिकल का लंबा चला है, फिजिकल जो लंबा चला तो लड़कियां ज़्यादा मार्क्स उठाई है, और 11,000 से ज़्यादा मेरिट आउट करना है। तो इतना भी हल्का में कट ऑफ नहीं चल जाएगा, जो कि 54 नंबर बोल रहे हैं, 58 नंबर बोल रहे हैं EBC का। ठीक है, तो 11,000 से ज़्यादा को मेरिट आउट करना है, 11,109 कैंडिडेट को मेरिट आउट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कट ऑफ जो है, अनुमानित कट ऑफ यहाँ लिखे हैं। तो 21,391 का मेल और फीमेल का लिखे हैं। UR में मेल जो है 72 जाने वाला है, और फीमेल का 70 या 72 जाने वाला है। अधिक चांस 72 पे रहेगा फीमेल का। ठीक है, और EWS जो है कि 62 जाएगा मेल का, और फीमेल का 58, SC का 58 जाएगा, और 46 महिलाओं का। ST का जो है कि ST का यहाँ देख सकते हैं 58 और या 60, और फीमेल का 50, BC का 66, और महिला में BC का 62 या 64। EBC का यहाँ आप देख सकते हैं मेल का इधर साइड मेल का है तो 62, और महिला का 58, और BCW का 60 या 62, और फ्रीडम फाइटर का 50, और महिला का 46, और बिहार होम गार्ड ऑल सेलेक्टेड होंगे। तो आप जो है कि आप देख सकते हैं फिर से कट ऑफ को। तो कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।